आज का नया टॉपिक हो गया आपका क्रॉसिंग ओवर, या उसी का दूसरा नाम क्या है, जीन रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं रिकॉम्बिनेशन? क्योंकि इसमें जीन का आदान प्रदान होता है। किसका? हाँ। और क्रॉसिंग ओवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रॉस करता है आपस में एक होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, क्रोमोसोम का, सॉरी, गुणसूत्र का या जीन का एक्सचेंज होता है, वो भी किस रूप में, क्रॉस के रूप में। इसी कारण इसका नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, या इसका क्या नाम है, जीन विनिमय। जीन विनिमय। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं क्या होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय क्या होता है। आप लोग को इससे पहले हम दो टॉपिक लिखाए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए थे। उसके बाद लिखाए थे सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रॉसिंग ओवर या जीन रिकॉम्बिनेशन को समझने के लिए ये दो टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा है सिस्टर क्रोमेटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो समझिए ध्यान से, क्या होता है होमोलोगस, क्या होता है नॉन होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक है। समजात मतलब जिसका जाति समान हो, नाम से स्पष्ट है, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या उस पर लगे हुए जीन की संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है क्या, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, असमजात गुणसूत्र कहते हैं, या विषमजात गुणसूत्र, जिसका जात एक नहीं हो, जिसका जात समान नहीं हो, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या उस पर लगे हुए जीन की संख्या डिफरेंट हो, असमान हो, उसे क्या कहते हैं, असमजात गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में दो प्रकार के क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स में क्या अंतर होता है, क्रोमोसोम बड़ा होता है और क्रोमोसोम के टुकड़ा को ही हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र खंड। खंड मतलब टुकड़ा, समझ में आया। तो क्रोमोसोम के टुकड़ा को ही क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टर और नॉन सिस्टर, ठीक है। तो यदि एक होमोलोगस क्रोमोसोम से दोनों क्रोमेटिड्स का आपस में संबंध रहता है तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टर। मतलब एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर कहलाएंगे, भाई बहन कहलाएंगे। उसी प्रकार यदि एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड्स, जैसे मान के चलिए क्रोमोसोम है, ये किस प्रकार का क्रोमोसोम है, होमोलोगस, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम एक ही, सॉरी, ये दोनों क्रोमेटिड्स, इसमें कितना क्रोमेटिड्स, दो, कितना टुकड़ा, दो टुकड़ा, ए और बी। तो ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर, क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम का टुकड़ा है। दोनों क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स ए, क्रोमेटिड्स बी, और दोनों क्रोमेटिड्स किसका टुकड़ा है, एक ही क्रोमोसोम का टुकड़ा है, समझ में। तो जब एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान, दो बहन आपस में क्या कहलाएगी, सिस्टर कहलाएगी ना। उसी प्रकार ये क्रोमोसोम का दो टुकड़ा है, टुकड़ा ए और टुकड़ा बी, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, सिस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टर। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम डी। सी और डी भी आपस में क्या है, सिस्टर। तो वैसा क्रोमेटिड्स
जो एक ही क्रोमोसोम से बिलोंग्स करता है, एक ही पेरेंट से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिस्टर। लेकिन देख लीजिए यहां सी और डी भी आपस में क्या है, सिस्टर, लेकिन क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स ए और क्रोमेटिड्स सी क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम से बिलोंग्स कर रहा है। अर्थात क्रोमोसोम ए और सी या ए और डी या बी और सी या बी और डी, हाँ बी और डी, ये चारों क्रोमोसोम क्या है आपस में, नॉन सिस्टर। आइए, ये चारों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड समझ में आया, क्रोमेटिड्स किसको कहते हैं, डीएनए के टुकड़ा को कहते हैं, सॉरी सॉरी क्रोमोसोम के टुकड़ा को, ठीक है। अब बताओ सिस्टर कौन कौन है, तो सिस्टर हो गया आपको ए बी और सी डी, बस, इसके अलावा और कोई सिस्टर नहीं है। और ये चारों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। कौन कौन नॉन सिस्टर है, ए सी, ए और सी, कोई रिलेशन नहीं है, कोई दोनों का पेरेंट्स एक नहीं है, अलग अलग फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। ए और डी, ए अलग पेरेंट्स का है, डी अलग पेरेंट्स का, दोनों अलग फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, सिस्टर नहीं होगा। बी और सी देख लीजिए, बी इधर है सी इधर है, कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग पेरेंट्स से बिलोंग्स कर रहा है। उसी प्रकार बी और डी, बी और डी भी क्या है, अलग अलग पेरेंट्स से बिलोंग्स कर रहा है, इसका आपस में कोई खूनी रिश्ता, कोई ब्लड रिलेशन, कोई रक्त संबंध नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, नॉन सिस्टर होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं, क्रोमोसोम के टुकड़ा को, गुणसूत्र खंड को, खंड मतलब टुकड़ा। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या था, क्रॉसिंग ओवर, क्या था, तो क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, अब ध्यान समझिए। यदि किसी होमोलोगस क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड्स, कितना क्रोमेटिड्स, आपस में यदि जीन का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ऐसा समझ में, कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए, सॉरी कैसा क्रोमेटिड्स होना चाहिए, फिर से स्टेप पॉइंट देख लिखिए, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, अभी जस्ट आप लोग को समझा है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्या होता है, जब एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, जीन का अदला बदला होता है, आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर का खोज सर्वप्रथम कौन किया था, बैटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक, कब किया था, 1906 में, ठीक है। तो लिखिए, इसका खोज सर्वप्रथम इसका खोज सर्वप्रथम, आइए, बैटसन एंड पुनेट, बैटसन एंड पुनेट ने कब किया था, 1906, 1906 ईस्वी में किया था। आगे और अधिक लिखिए, जब होमोलोगस क्रोमोसोम, जब होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच
किसका आदान प्रदान होता है? हाँ, जीन का आदान प्रदान होता है। जीन का, एक मिनट, जीन का आदान प्रदान होता है तो उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। चलिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्रॉसिंग ओवर क्रिया होता कब है? गैमेट्स निर्माण के क्रम में। किस क्रम में होता है? गैमेट्स निर्माण के क्रम में। किस प्रकार के डिवीजन में? म्यूसिस सेल डिवीजन में। म्यूसिस सेल डिवीजन में कई प्रकार के होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस सेल डिवीजन में कई प्रकार के होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। ठीक है, तो यह प्रोफेज में होता है। म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट सेल डिवीजन में होता है। किस समय? जिस समय गैमेट्स का निर्माण होता है। तो लिखिए स्टार पॉइंट, देखिए स्टार नहीं, डबल स्टार लगा दीजिए। लिखिए क्रॉसिंग ओवर की क्रिया गैमेट्स निर्माण के क्रम में सीधा लिखिए म्यूसिस फर्स्ट। क्रॉसिंग ओवर क्रिया म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में होती है। म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में होती है। आप लोग होमोलोगस क्रोमोसोम समझे क्या होता है? बोलिए, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुआ? छूट गया? बताइए, ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है या नहीं? दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? समजात है। क्यों? क्योंकि लगभग दोनों की लंबाई भी क्या है? समान है, और दोनों के ऊपर जीन की संख्या कितना है? 2। क्रोमोसोम फर्स्ट में भी क्या है? जीन की संख्या 2 है, और क्रोमोसोम सेकेंड में भी जीन की संख्या 2 है। अर्थात ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? समान है, समजात। ठीक है, और आपको पता है समजात गुणसूत्र का दोनों क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स मतलब क्रोमोसोम का टुकड़ा, हाँ ठीक है, तो गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र का दोनों टुकड़ा आपस में क्या है? समान है, क्रोमेटिड्स है। किस प्रकार का? सिस्टर या नॉन सिस्टर? सिस्टर। ठीक है, लिखिए इसको। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स ए, क्रोमेटिड्स बी, क्रोमेटिड्स सी और क्रोमेटिड्स डी। ठीक है, तो कौन कौन आपस में सिस्टर है? ए और बी आपस में क्या है? और सी और डी आपस में क्या है? बस यही दोनों क्रोमोसोम, यही दोनों क्रोमेटिड्स क्या आपस में? सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ए लिंक बी या सी से लिंक है डी, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब देखिए ए और सी आपस में क्या है? नॉन सिस्टर, या ए और डी आपस में क्या है? नॉन सिस्टर है। ठीक है, बी और सी भी क्या है? आपस में नॉन सिस्टर है। ठीक है, और बी और डी भी क्या है? आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहां लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लिखिए इस प्रकार सभी लोग। हो गया। अब देखिए आपको बताए थे क्रॉसिंग ओवर भी कई प्रकार से होते हैं। लिखिए स्टेप वन, देखिए क्रॉसिंग ओवर कई प्रकार से होते हैं। पहला नंबर लिखेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? एकल क्रॉसिंग ओवर या एकल विनिमय भी कहते हैं। किस चीज का विनिमय? जीन का विनिमय। ठीक है। दूसरा हो गया डबल क्रॉसिंग ओवर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोहरा क्रॉसिंग ओवर या दोहरा विनिमय। तो यदि क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर क्रिया एक स्थान पर होगा, ठीक है, यदि दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच एक स्थान पर यदि जीन का विनिमय होगा तो वह क्या कहलाएगा? सिंगल क्रॉसिंग ओवर। यदि उसी जीन विनिमय की क्रिया दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच दो स्थान पर होगा तो क्या कहलाएगा? दोहरा निषेचन, सॉरी दोहरा क्रॉसिंग ओवर। यदि यही क्रिया दो से अधिक स्थान पर होगा तब कहलाएगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, सब में ओवर लिखिएगा आप लोग, ओवर छूट गया मेरा। क्रॉसिंग ओवर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बहु क्रॉसिंग ओवर। बहु मतलब सास की दुश्मन, वो मतलब बहुत बार। क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद यदि, अच्छा बताइए क्रॉसिंग ओवर कौन सा सेल में हो रहा है? म्यूसिस सेल है, म्यूसिस सेल डिवीजन है। किस प्रकार के सेल में हो रहा है? हमारे बॉडी में दो प्रकार के सेल, कौन कौन? एनिमल सेल और प्लांट सेल। हमारे सेल में, हमारे बॉडी में दो प्रकार के सेल, ठीक है। पहला हो गया वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव सेल। उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रजनन कोशिका और दूसरा कहते हैं वर्धी कोशिका, ठीक है। तो वर्धी कोशिका कहां पाया जाता है? हमारे बॉडी के हर पार्ट में लगभग वर्धी कोशिका ही है, वेजिटेटिव सेल ही। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल कहां है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। जैसे आप लोग जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल और ऊगोनिया सेल, जानते हैं ना? ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, इसी कारण इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। और हमारे बॉडी के हाथ पैर टांग आंख कान सब में कौन सा सेल है? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो जितना भी क्रॉसिंग ओवर क्रिया होती है किस में? रिप्रोडक्टिव सेल में या वेजिटेटिव सेल में? रिप्रोडक्टिव सेल में। ये गुणसूत्र प्रजनन कोशिका है ना, प्रजनन में भाग ले रहा है ना। अब बताइए हमारे इस बॉडी के प्रत्येक सेल में गुणसूत्र क्रोमोसोम है, आइए, है ना? बोलिए, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल में केंद्रक है कि नहीं है? तो केंद्रक में क्या है? क्रोमोसोम है, जीन है, डीएनए। लेकिन इसका कोई काम है? ये प्रजनन में भाग नहीं लेता। लेकिन हमारे बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल में उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर जो केंद्रक है, उसके अंदर जो जीन है, उसके अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, वह जनन क्रिया में भाग लेता है। क्या हमारा हाथ का सेल, कान का सेल, नाक का सेल जनन में भाग लेता है? नहीं भाग लेता है। समझ आया? तो कौन सा सेल भाग लेता है? रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो ये सारी क्रॉसिंग ओवर क्रिया किसमें हो रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में नहीं हो रहा। लेकिन एक ऐसा जीव है जिसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया उसके वेजिटेटिव, सॉरी हाँ, वेजिटेटिव सेल में ही हो जाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा?
चौथा हो जाएगा सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर, इसको हम लोग कहते हैं देहिक। देहिक मतलब जो देह के सेल में होता है, बॉडी की सेल में होता है, देहिक क्रॉसिंग ओवर या विनिमय। किसका विनिमय? हाँ, जीन का विनिमय। लिखिए इस प्रकार जल्दी से चारों। फर्स्ट वाला पढ़ चुके थे, इसका एग्जांपल भी जान चुके थे, एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर यानी कि एकल क्रॉसिंग ओवर या एकल जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो यदि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच एक स्थान पर क्या होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, तो इसी क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए, होमोलोगस, लेकिन क्रोमेटिड्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिस्टर होना चाहिए। दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग क्रोमोसोम से बिलोंग्स करना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए एग्जांपल फिर से आप लोग को समझाते हैं, केवल एग्जांपल, डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? अब देखिए हम दो क्रोमोसोम ले रहे हैं और दोनों क्रोमोसोम कैसा लेंगे, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, बोलिए। अभी जस्ट कितना बार हम डिफिनेशन बोले हैं, तुम लोग लगता है डस्टबिन का कचरा है। जहां रख दो बस आराम से रखा हुआ है, 2-4 दिन के बाद बदबू देना शुरू कर देता है, वही डस्टबिन का तुम लोग कचरा। जस्ट बताया अभी कि जब वैसा क्रोमोसोम जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो आपस में, और जिस पर जीन्स की संख्या वो भी समान। तो देखिए दोनों पर कितना सारे जीन्स हैं, ऊपर भी 4 और ये चारों क्या है, या दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है, समान है, अर्थात होमोलोगस। ठीक है, बहन नहीं, अभी समझा तो बोलेंगे। अब इसका जो आपस में प्रोडक्ट है वो क्या है, सिस्टर। तो बताइए क्रोमोसोम ओवर सिस्टर के बीच या नॉन सिस्टर के बीच, नॉन सिस्टर के बीच। किसके बीच, हाँ। चलिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं जीन कैपिटल, जीन ए, जीन बी, जीन सी और डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग, एक मिनट, सबके ऊपर तब अलग अलग जीन होगा ना। चलिए दोनों क्रोमेटिड्स पर क्या करते हैं हम लोग, जीन को लगाते हैं समान संख्या में या असमान संख्या में। समान संख्या में क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब तक जीन समान संख्या में नहीं होगा तब तक उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे। इसी कारण जीन की संख्या हमेशा समान संख्या में लगाएंगे। ठीक है, और दोनों जीन को हम लोग अलग अलग मान लेंगे। इसको मान लेते कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। इसको भी मान लेते कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। इसको मान लेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, जीन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, एक स्थान से दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर किसको बोलेंगे, तो बताइए इसका नाम रख देते हैं जी, इसका नाम रख देते हैं एफ। तो जी और एफ आपस में क्या है, दोस्त है, नॉन सिस्टर है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम का पेरेंट्स अलग अलग है, दोनों क्रोमेटिड्स का अलग अलग रिलेशन है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग, क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। तो ये क्या करता है, अपना एक सेट जीन, अर्थात कितना जीन,
दो जीन क्या करता है, इधर दे देता है और ये दो जीन अपना उधर दे देता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, आए समझ में। तो कितने स्थान पर क्रॉसिंग किया, एक, नशा में है, कितने स्थान पर क्रॉसिंग किया, एक स्थान पर, केवल एक ही स्थान पर क्या किया, जीन का आदान प्रदान किया। अब इस प्रकार एक नया जीन बनेगा, नया क्रोमोसोम बनेगा, उसमें नया कैरेक्टर होगा। समझ में आया। तो इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, एक स्थान पर जीन का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार के क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सब लोग समझ में। चलिए अब हेडिंग बनाइए, डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर, दोहरा जीन विनिमय। लिख लिए। इसका डेफिनेशन क्या होगा, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर के बीच कितने स्थान पर, दो स्थान पर क्या होता है, जीन का, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो लिखिए मेरे साथ, लिखिएगा, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के हाँ, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स मतलब नाजरा, हाँ, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच कितने स्थानों पर, दो स्थानों पर, दो स्थानों पर जीन का एक्सचेंज होता है, जीन का अदला बदली होता है, जीन का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। सभी लोग लिखिए, तो उसे ही डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हो गया। चलिए अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस। उसके बगल में कौन, उसको एक थप्पड़ लगाओ तो बड़ी जोर से। होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए। कैसा क्रोमोसोम, होमोलोगस में कैसा, सिस्टर या नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर। वेरी गुड। चलिए डायग्राम बनाइए मेरे साथ साथ, लेकिन थोड़ी सावधानी से। अब देखिए ये क्या आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम हम इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं जी। तो बी और जी आपस में क्या है, सिस्टर या नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर है। और कितने स्थानों पर जीन का आदान प्रदान होता है, देख सकते हैं दो स्थानों पर। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो स्थानों पर होती है, दो बिंदुओं पर होती है। अब देखिए हम लोग सबका क्रोमोसोम का भी नाम रखेंगे। एक मिनट एक मिनट, सबका अलग अलग जीन देते हैं ना। हाँ, इसका जीन अलग दीजिए, सॉरी, इसका जीन अलग दीजिएगा, नीचे वाला का जीन अलग दीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला का नाम हम लोग रखते हैं कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। नीचे वाला का स्मॉल ए,
स्मॉल बी, स्मॉल सी और इस, हाँ ये सब जीन है, ठीक है। इधर हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। इधर हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब देखिए आपस में कितने स्थान पर कर रहा है क्रॉसिंग ओवर क्रिया, 2 स्थानों पर। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, डबल क्रॉसिंग ओवर, दोहरा जीन विनिमय या दोहरा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब देखिए इससे एक नया जीन बनेगा, नया क्रोमोसोम बनेगा, उसको हम लोग बारीकी से लिखेंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाला तो सारा जीन समान रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला जीन का आदान प्रदान नहीं हुआ है। केवल क्रोमेटिड्स बी और क्रोमेटिड्स जी, इन दोनों क्रोमेटिड्स ने क्या किया, आपस में जीन का आदान प्रदान किया है। इसका भी नाम रख लो तो कुछ ऊपर वाला का सी एफ रख लेते। ऊपर वाला सी हो गया, नीचे वाला सी और एफ के बीच कोई जीन का आदान प्रदान नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ऊपर वाला जीन सबका समान ही देंगे। ए बी सी डी, लेकिन नीचे वाला चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नीचे वाला चेंज हुआ। तो स्मॉल ए तो ए ही है, ठीक है, लेकिन बी और सी की जगह कौन आ गया, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। क्या, हाँ स्मॉल बी और सी है ना यहाँ पे, तो वो सारा सेट कहाँ आ गया, नीचे, और स्मॉल बी, कैपिटल बी और कैपिटल सी कहाँ चला गया, ऊपर। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है, और ऊपर चला गया। उसके बाद ये स्मॉल डी भी क्या हो गया, नीचे आ गया, और कैपिटल डी भी ऊपर आ गया। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल डी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ स्मॉल ए बी सी डी, इसमें चेंजेस हुआ, नीचे वाला कांस्टेंट है, तो पहले हम लोग नीचे वाले को लिख लेते हैं। नीचे वाला क्या है, कांस्टेंट, ए बी सी डी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, किंतु इन दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर क्रिया नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्मॉल कैपिटल ए है, वो कांस्टेंट है, कैपिटल ए ही है, ठीक है। अब ये कैपिटल बी और कैपिटल सी कहां चला गया, देखते हैं यहीं से एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा बन गया, देखो ध्यान से, इसको लिख लो ऊपर, जहां जहां ये लाइन जाए, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। तो बताइए इस लाइन पर क्या क्या है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल डी, तो लिख दिए ए कैपिटल बी कैपिटल सी और, हाँ तो यहाँ स्मॉल डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, स्मॉल डी, ठीक है। अब नीचे वाला इसको स्टार्ट करते, क्या आया, कैपिटल ए और क्या आया स्मॉल बी स्मॉल सी और क्या आया कैपिटल डी। यहां हो जाएगा आपको कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर नीचे आ गया कैपिटल डी। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक नया फ्रेम तैयार हुआ है समझ में। तो कितने स्थानों पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसी कारण क्या बोलेंगे, बनाइए सभी।